तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं Realme C55 के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स में। गाइस आपको 50 प्लस ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं इस फ़ोन के अंदर जो कि आपके फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। और अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आपका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छे से चलेगा, आपको यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया हो जाएगा आपका, और आपको कंप्लीटली एक काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस आने वाला है अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करेंगे। और आपने अगर ये फीचर्स देखने हैं तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल तरीके से, इसकी हम होम स्क्रीन से ही कस्टमाइज़ करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले इसकी अगर होम स्क्रीन को हम कस्टमाइज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होम स्क्रीन है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये ड्रॉअर मोड देखने को मिलता है यहाँ पे सिंपल तरीके से। आप अगर चाहते हैं कि आपका ये ड्रॉअर मोड ना खुले, मतलब कि आपके सारे एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन के सामने ही रहें और आप ऐसे स्वाइप करें तो आपको ये एप्लीकेशन आपके शो ना हो, तो कैसे शो होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सिंपल तरीके से 2 फिंगर से पिंच इन करना है इस तरीके से, ठीक है। आपको गॉट इट करना है। इसके बाद आपको जाएंगे यहाँ पे मोर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन मोड, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप चाहें तो उसको ड्रॉअर मोड रख सकते हैं, आप चाहें तो उसको स्टैंडर्ड मोड रख सकते हैं। तो उसको हम स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे तो आपके एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक फीचर और आपको देखने को मिल जाता है जो कि है स्वाइप अप टू सर्च। अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो आप सीधा गूगल से कनेक्ट हो सकते हैं एक क्लिक में। मैं आपको करके दिखाता हूँ सिंपल तरीके से। यहाँ से हम इसको डन करेंगे, ठीक है। स्विच हो जाते हैं यहाँ से हम इस ड्रॉअर मोड के अंदर। ड्रॉअर मोड से हम स्टैंडर्ड मोड के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ यहीं पे देखने को मिलते हैं। अब अगर आप स्वाइप करेंगे ना आपकी तरफ तो आपको सिंपल तरीके से आपका सर्च बार खुल जाएगा गूगल का। देखो इस तरीके से यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं गूगल के लिए, ठीक है। जो आप मतलब तुरंत आपका गूगल एक्सपेरिएट आपका ओपन हो जाता है यहाँ से सिंपल तरीके से। तो ये फीचर आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेटअप कर लेंगे, आपके सारे एप्लीकेशन आपके सामने देखने को मिलेंगे इस टाइप से। आपको अगर सर्च करना है कुछ तो ऐसे जाएंगे आप, गूगल आपके सामने खुल जाएगा। कितना सिंपल है, कितना ईजी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पे कुछ पेज को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, एक नया पेज बनाना चाहते हैं, फिर पेज कम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। आपको 2 फिंगर से पिंच इन करना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप किसी को भी सिलेक्ट करके एक बार में ना जितने एप्लीकेशन सेलेक्ट करने चाहते हैं और एक नई पेज पे आप रखना चाहते हैं। तो ये हमारा देखो एक नया पेज है, ठीक है। सिंपल तरीके से इसको हम प्रेस एंड होल्ड रखेंगे और इस वाले पेज पे लाकर इस वाले पेज पे लाकर आप इनको सिंपल तरीके से साइड करेंगे ऐसे करके, और यहाँ पे आपके इस वाले पेज पे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 3 पेज हो गए इस तरीके से। तो ऐसे करके आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप इनको सिंपल तरीके से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आप सिंपल तरीके से आप चाहें तो इनको एक बार में अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से आके आप इनको एक नया पेज भी बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, नए नए पेज बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी हो जाता है। और भी कुछ आपकी होम स्क्रीन की सेटिंग्स को लेके हैं तो वो वाले फीचर भी आप देख लेते हैं। सिंपल तरीके से अपनी स्क्रीन को पिंच इन करेंगे, ठीक है, 2 फिंगर से, और यहाँ पे आपको मोर पे जाना है गाइस। जैसे ही हम मोर पे जाएंगे, मोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि सिंपल तरीके से गाइस यहाँ पे डबल टैप टू लॉक। अगर हम इसको इनेबल कर लेंगे तो यहाँ बोल रहा है डबल टैप ए ब्लैंक एरिया ऑन द होम स्क्रीन टू लॉक स्क्रीन, ठीक है। सिंपल तरीके से इस फीचर को एक बार हम यूज़ कर लेते हैं। आपको सिंपल तरीके डबल टैप करना है और ऐसे करके आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती है। तो कितना अच्छा फीचर है। आई होप कि आपको ये फीचर पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से लाइक जरूर करते चलें, ठीक है। और कुछ होम स्क्रीन की कस्टमाइजेशन है वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बार फिर से हम 2 फिंगर पिंच इन कर लेते हैं और सेटिंग में हम चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है रियलमी ग्लांस, ठीक है, ग्लांस फॉर रियलमी। इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है ना वहाँ पे हर बार वॉलपेपर आपका चेंज होकर आता है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल तरीके से इनेबल रखेंगे तो आपका वॉलपेपर हर बार चेंज होकर आएगा। आप इसको अपडेट रखना चाहेंगे तो लास्ट कंटेंट अपडेट, अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे करके आपके फोटोज़ वगैरह हर बार अपडेट होकर आते रहते हैं और आपकी लॉक स्क्रीन पर हर बार अलग अलग तरीके से आपके जो है आपको फोटोज़ वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये होता है रियलमी ग्लांस, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से आपको फोटो देखने को मिलते हैं। हर बार आप जितनी बार भी पावर बटन दबाओगे ना उतनी बार आपको डिफरेंट पिक्चर देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से ये होता है रियलमी ग्लांस। आई होप कि गाइज आपको ये वाला फीचर जो है इसका पसंद आ रहा होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक फीचर ये है डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे तो गाइस आपकी स्क्रीन जो है गाइस वो ऑन हो जाएगी और ऑफ भी हो जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं, डबल टैप ऑफ, डबल टैप ऑन, ठीक है। तो ये वाला फीचर भी आपको जरूर से पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए कुछ फीचर्स और हैं जो कि इसकी हम जो नोटिफिकेशन सेंटर है इसका जो फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप इनको कस्टमाइज़ करना चाहेंगे तो वो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से 3 डॉट पे क्लिक करना है, एडिट टाइटल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो चीज़ ऊपर चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गाइस ऐप लॉक हम ऊपर लेना चाहते हैं तो ऐड हो जाएगा आपका। कैलकुलेटर अगर आप ऊपर लेना चाहते हैं तो वो आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। पावर सेविंग मोड, DND, ठीक है।
इस तरीके से आप जो भी आप चाहेंगे वो आपका ऊपर चला जाएगा और आप यहाँ पे देख पाओगे OTG, ठीक है। ये सारे फीचर्स आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप यहाँ से सिंपल तरीके से डार्क मोड या आई कंफर्ट ये सब हटाना चाहते हैं, साइलेंट मोड या फिर ब्लूटूथ या वाईफाई, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आप माइनस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी फीचर्स आप ऊपर ऐड कर सकते हैं जो कि काफ़ी सिंपल तरीके से ऐड हो जाता है और एक रेडी टू यूज़ हो जाएगा आपका फ़ोन, ठीक है। आपको काफ़ी ईजी हो जाता है फ़ोन को यूज़ करना, जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं ऊपर तो आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको सिंपल तरीके से रख सकते हैं। आप चाहें तो उसको वापस से रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे अपने जो है आपकी स्क्रीन जो है आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको दिखा दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऐप लॉक वगैरह आपका सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है काफ़ी ईजी तरीके से। तो इस फ़ोन के अंदर आपको एक काफ़ी अच्छी ट्रिक देखने को मिलती है। चलिए उसको हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा अपने फ़ोन की और यहाँ पे हम स्पेशल फीचर पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्मार्ट साइड बार का, इस पर आपको टैप कर लेना है। इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सिंपल तरीके से आपके फ़ोन के अंदर स्मार्ट साइड बार का एक ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको हम जैसे ही इनेबल करते हैं, इनेबल करने के बाद गाइस आपके फ़ोन के अंदर देखो इस टाइप से साइड बार पॉपअप हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे करेंगे तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट मतलब कुछ भी एक तरीके से आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, स्क्रीन ट्रांसलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर, फोटोज़, और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ भी एडिट कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे ऐसे करके डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी हो जाता है। आप इस तरीके से इनको रखेंगे तो यहाँ से आपका फ़ोन यूज़ करने में, जैसे क्रोम रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्रोम रख लूँगा। मतलब कोई भी चीज़ आप यहाँ पर रख सकते हो और सिंपल तरीके से इसको हम डन कर लेते हैं। तो जैसे हमको यूट्यूब क्लिक करना है तो यहाँ से हम यूट्यूब एक्सेस कर पाएंगे, जो कि काफ़ी आसान तरीके से हमारे लिए यूज़ेबल हो जाता है। स्मार्ट साइड बार का इस्तेमाल करेंगे आप ऐसे करके तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप किसी को भी यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब हो गया आपका, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से क्लिक करना है और माई फाइल्स में जाना तो माई फाइल्स आपकी खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप इनको खोल सकते हैं। देखो कितना ईजी हो जाता है होम स्क्रीन पे आप इसका, ठीक है। तो ये आपको देखो गाइस यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं आप, ठीक है। इनको आप कहीं भी ड्रैग डाउन कर सकते हैं। इस टाइप से आप एक साथ दो तीन काम कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल तरीके से यूट्यूब क्लिक करना चाहें तो यूट्यूब खोल सकते हैं। देखो हमारा ये भी चल रहा है यहाँ पे और हमारा ये भी ऑन है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं एक सेम टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आप गाइस यहाँ पे आप अपना सिंपल तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे। नीचे आपका ये सब देखने को मिलेगा तो आप यूट्यूब चला सकते हैं, कोई भी वीडियो चला सकते हैं, ठीक है। जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। तो गाइस मल्टीटास्किंग के लिए ये फीचर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस चीज़ को आप जरूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ आपके फ़ोन के अंदर एक फीचर और देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं स्प्लिट स्क्रीन करके। तो गाइज़ वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि सपोज़ करो गाइज़ यहाँ पे हम क्रोम चला रहे हैं और क्रोम चलाने के साथ हम चाहें कि यहाँ पे हम मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि एक एप्लीकेशन हम और ओपन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 3 फिंगर्स स्वाइप अप करना है इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसे स्वाइप करेंगे तो देखो गाइज़ यहाँ पे आप सिंपल तरीके से आपका एक एप्लीकेशन आप कोई भी खोल सकते हैं इस तरीके से। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्रोम चल रहा है, यहाँ पे हमने अपना मैसेज खोल दिया है, तो यहाँ पे हम मैसेज किसी को कर सकते हैं। तो सेम टाइम हम 2 एप्लीकेशन रन कर सकते हैं गाइस इस तरीके से। देखो यहाँ पे हमारा क्रोम चल रहा है, नीचे हमारा मैसेज चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप स्टार्ट चैट करके किसी को भी मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं XYZ, ठीक है, जो भी आप टाइप करना चाहें XYZ, ठीक है। इस टाइप से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप इनको करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे अगले फीचर की, तो उसके लिए आपको फिर से सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको वन हैंड मोड करके, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है वन हैंड मोड पे और इसको हम सिंपल तरीके से इनेबल करेंगे। तो गाइस इसको हम इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपल तरीके से इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और जब जेस्चर है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी गाइज आप सिंपल तरीके से इसको आप सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जस्टिस पर हमने क्लिक कर लिया तो अब गाइज यहाँ पे हमारा वन हैंड मोड एक्टिवेट हो जाता है। आप सिंपल तरीके से जाएंगे किसी, जैसे कि सेटिंग में चलते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, हम वन हैंड मोड के अंदर जाएंगे, इसको हम इनेबल करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिडिल से स्वाइप डाउन करना है इस तरीके से, तो आपका वन हैंड मोड एक्टिवेट, और ऐसे करेंगे तो आपका वन हैंड मोड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। तो वन हैंड मोड का भी आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जेस्चर एंड मोशंस पे यहाँ पे इसको हम अलाउ कर लेते हैं, ठीक है। आपको परमिशन तो देनी पड़ेंगी सारी। तो यहाँ पे कुछ आपके स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स हैं, सिंपल तरीके से इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स आपको ऑन करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन है ड्रॉ एंड ओ टू ओपन कैमरा। अगर आप ओ ड्रॉ करेंगे अपने सिंपल तरीके से इस टाइप से, आपके फ़ोन के अंदर जब आपका स्क्रीन ऑफ होगी आपको सिंपल तरीके से ऐसे ड्रॉ करना है ओ, ठीक है, और आपका कैमरा जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप वी ड्रॉ करेंगे इस टाइप से तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। चलिए गाइस आपको एग्जांपल के लिए हम ये दिखा देते हैं सिंपल तरीके से। तो ये हमारी स्क्रीन हम कर देते हैं लॉक, ठीक है, और यहाँ पे हम ओ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारा सिंपल तरीके से कैमरा ओपन हो जाना चाहिए
ओके, हमसे एग्री मांग रहा है क्योंकि पहली बार खुल रहा है। तो देखो हमारा कैमरा ओपन हो चुका है, इस तरीके से आपका कैमरा ओपन हो जाता है। ठीक है, सेम टाइम से अगर हम वी ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, देखो गाइस यहाँ से हमने वी ड्रॉ करी तो हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। ठीक है, आपको दिख रही होगी, हम आपको कुछ इस टाइप से भी दिखा देते हैं। तो हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। तो इस टाइप से आप अपने फ़ोन के अंदर ये फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा शॉर्टकट है, आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए। इसके बाद हम फिर से सेटिंग में चलते हैं, एडवांस सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है गाइस, जो कि यहाँ पे सिंपल तरीके से OTG कनेक्शन। तो जो OTG कनेक्शन वाला ऑप्शन है गाइस, अगर आप इसको इनेबल करेंगे तभी आप अपने फ़ोन के अंदर OTG इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप अपने फ़ोन के अंदर OTG यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप OTG यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये इनेबल करके रखना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पावर बटन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस पावर बटन आपका ये है, तो इसको प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, तो आपका वॉइस असिस्टेंट खुल जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो गाइस आपका फ़ोन लॉक नहीं हो रहा है ना, जैसे कि स्विच ऑफ आपका फ़ोन नहीं हो रहा है, जब आप अपना पावर बटन प्रेस एंड होल्ड रख रहे होंगे तो आपका फ़ोन कुछ इस तरीके से आपका स्विच ऑफ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, होगा भी नहीं क्योंकि गाइस ये वॉइस असिस्टेंट आपका दिखा रहा है। ठीक है, गूगल का वॉइस असिस्टेंट खुल जाएगा आपका, ना कि आपका फ़ोन ऑफ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको पावर मेनू पे क्लिक कर लेना है और प्रेस एंड होल्ड रखना है। तो इसके बाद गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो अपने फ़ोन को आप ऑफ कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये पावर बटन की सेटिंग है। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो जरूर से लाइक कर दें। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नेविगेशन जेस्चर्स का। तो सिस्टम नेविगेशन पर हमको क्लिक कर लेना है। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जेस्चर्स पे होकर रखा है, हमने भी क्लिक करके रखा था इसको, आपका ये बटन्स पे हो सकता है। तो आपके फ़ोन के अंदर अगर ऐसे बटन आ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के, तो आप इसको जेस्चर पे क्लिक कर लेंगे तो आपके बटन जो है हाइड हो जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बटन हाइड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्विच टू प्राइवेसी ऐप, मतलब जो आपका पिछला ऐप था उसमें आपको स्विच करना है, तो बस आपको ऐसे करना रहता है और अपने पुराने वाले एप्लीकेशन में आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से कितना ईजी हो जाता है, देखो, है ना। तो इस टाइप से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने ऐप्स के बीच में स्विच करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं सिस्टम नेविगेशन का तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनशॉट का, तो स्क्रीनशॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट, तो आपको सिंपल तरीके से 3 फिंगर स्वाइप डाउन करने हैं इस तरीके से और आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। ठीक है, इसको हम गॉट इट कर देते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन और मिलता है देखने को, 3 फिंगर टच एंड होल्ड। तो इसको अगर आप इनेबल रखेंगे इस फीचर को, तो आपको 3 फिंगर से टच एंड होल्ड रखना है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को और आप अपना सेलेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखो इतना एरिया सेलेक्ट किया, हमने इसको स्क्रीनशॉट बना दिया। अब अगर आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कस्टमाइज़ करना चाहें, जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्रॉप वगैरह करना चाहें, जो भी आपको करना है उस टाइप से आप इसको ऐसे करके क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट तरीके से मैंने आपको उसका सेटअप बता दिया है। तो इस तरीके से आपने स्क्रीनशॉट को सेव कर सकते हैं। अब बात आती है गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो कि है डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग। अगर आपने कोई इमेज स्क्रीनशॉट क्लिक किया और उसको आपने एडिट कर लिया तो पहला वाला जो है जो आपने एडिट नहीं किया ना वो ऑटोमेटिकली आपका डिलीट हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट साउंड आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल रख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए एक हम लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेके दिखा देते हैं आपको, क्योंकि लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये फ़ोन की सेटिंग है, यहाँ पे हम स्वाइप डाउन करेंगे 3 फिंगर से और यहाँ पे स्क्रॉल का एक ऑप्शन मिल जाता है गाइस आपको सिंपल तरीके से, जो कि आप इसका स्क्रॉल पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपका स्क्रॉलिंग सपोर्ट नहीं कर रहा गाइस यहाँ पे अभी आपका ही, बट इस तरीके से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्क्रॉल अभी क्लिक नहीं हो रहा, बट तरीका यही है, स्क्रॉलिंग इज नॉट सपोर्ट स्प्लिट मूड। ओके गाइस, हमारा स्प्लिट मूड अभी ऑन है हमारे फ़ोन के अंदर, तो पहले आपको उसको ऑफ करना होगा। ठीक है, इसके बाद आप सिंपल तरीके से जो आपका ये है इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, स्प्लिट मूड तो ऑफ कर दिया हमने, ट्राई करते हैं। तो गाइस अभी भी हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे जो है एक्टिवेट नहीं हो रहा। इसके लिए हमको पता है क्या करना है, ये वाली जो विंडो है ना हमारी, इसको ऑफ करना है मेरे हिसाब से। फिर हम ट्राई करते हैं। हाँ, अब देखो गाइस हमारा स्क्रीनशॉट जो है वो गाइस एक्टिवेट हो चुका है। तो हम कंप्लीट जानकारी देते हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, फालतू की आपको वीडियो समझ नहीं आती। तो इस तरीके से आप इनको डन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी अपने फ़ोन के अंदर टेक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब आप गाइस हम बात करेंगे हम बैटरी के बारे में। तो बैटरी के कुछ फीचर्स हैं उसको हम देख लो। तो बैटरी पर आपको क्लिक कर लेना है। बैटरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बैटरी यूज़ हमने कहाँ कहाँ यूज़ की वो सब आपको बताएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारी बैटरी परसेंटेज कितनी से कितनी आ गई है। ठीक है, कौन सी बैटरी में कितनी देर टाइम की यूज़ की है। यूज़ टाइम आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हर एप्लीकेशन का यूज़ टाइम देखने को मिल जाएगा कि कितनी देर हमने क्या यूज़ किया है। ठीक है, तो इस टाइप से अपनी फ़ोन की बैटरी की सारी जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बैटरी लेवल शो स्टेटस सेटिंग में जाएंगे आप यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बैटरी परसेंटेज का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप इनसाइड बैटरी आइकॉन, आउटसाइड बैटरी या परसेंटेज,
डू नॉट शो बैटरी परसेंटेज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी फीचर आपको समझ में आए वो अपने हिसाब से अपने फ़ोन के अंदर आप लगा सकते हैं, फिर उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बैटरी के जो पावर सेविंग मोड है वो भी आप अगर आप एक्टिवेट करना चाहें तो पावर सेविंग मोड आप यहाँ से एक्टिवेट कर पाएंगे। सुपर पावर सेविंग मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन फोन चार्ज ओवर टू 90%, 90% के ऊपर चार्ज होगा तो आपका ऑटोमेटिकली ये ऑफ भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर ले। अब हम बात कर लेते हैं एक और फीचर की, जो कि है ऐप्स का। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऐप क्लोनर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप गाइस किसी भी एप्लीकेशन को डुअल एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं फेसबुक को डुअल एप्लीकेशन बना लेता हूँ यहाँ से, तो मैंने सिंपल तरीके से क्रिएट क्लोन ऐप पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारा जो फेसबुक का जो एप्लीकेशन है वो डबल बन जाता है। तो इस टाइप से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने ऐप्स को भी क्लोन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सिंपल तरीके से ऐप लॉक का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम ऐप लॉक पे क्लिक करेंगे, सिंपल तरीके से हम गॉट इट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऐप लॉक को अपना इनेबल करेंगे। इनेबल करने के लिए गाइस आपको प्राइवेसी पासवर्ड डालना पड़ता है। तो वो हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, XYZ आपको जो भी पासवर्ड डालना है वो आप डाल दें। ठीक है, हम सिंपल तरीके से इसको यूज़ करके उसको कंफर्म करेंगे। ओके, इसके बाद गाइस आपको कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर कर देना है जो आप याद रख सकें, ताकि आप अगर पासवर्ड भूलते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि हमने अमेजोन को लॉक करना है तो वो यहाँ से अमेजोन को लॉक कर लेते हैं, क्रोम को लॉक करना है तो वो आप ऐसे करके लॉक कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कितने एप्लीकेशन लॉक करके रखे हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब इसी चीज़ को रिलेटेड एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे प्राइवेसी का, तो हम प्राइवेसी पे क्लिक कर लेते हैं। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको प्राइवेसी पे जाना है। ऐप लॉक आपका वहाँ भी था, यहाँ भी है। हाइड ऐप, प्राइवेट सेव, दोनों आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हाइड ऐप्स के अंदर आप अपने फोटोज़, मतलब जो आपके ऐप्स हैं आप उनको हाइड कर पाएंगे, और प्राइवेट सेव के अंदर आप अपनी फोटोज़ वगैरह हाइड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम हाइड ऐप पे क्लिक कर लेते हैं और जो हमारा पासवर्ड था वो आपको डाल देना है, जो कि मैंने आपके सामने सेट किया था अभी। इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। चलिए मैं फेसबुक को हाइड करना चाहूँगा, तो उसके लिए गाइस आपको एक एक्सेस कोड सेट करना पड़ेगा। तो हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आपको एक्सेस कोड डालना है जो कि आपका हैश से स्टार्ट होगा, #5834#, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। इसको डन करेंगे तो इस तरीके से आपका हैज़, मतलब आपका जो है एक्सेस कोड सेट हो जाता है। मतलब एक्सेस कोड की मदद से आप इनको एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन पे हमने हाइड कर दिया। अब हम जाएंगे डायलर के अंदर, क्योंकि हमको इनको यूज़ भी करना है। जो एप्लीकेशन हमने हाइड की है #5834#, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आपके सामने आपके हिडन ऐप्स शो होके आ जाते हैं। तो ये सेटिंग भी आप कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। आई होप कि आपको पहले से पता नहीं होगी, अब मैंने बता दिया तो आपको वीडियो जरूर से हमारी अच्छी लग रही होगी। अब गाइस कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ इसकी नोटिफिकेशन सेटिंग को लेकर। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे हम जाएंगे नोटिफिकेशन सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो ये हमारी लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन आपको ऐसी देखने को मिलती है। तो इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको किस चीज़ की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, जब आपका फ़ोन लॉक्ड हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बैनर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी जो आपकी बैनर नोटिफिकेशन आती है उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटस बार के अंदर जाते हैं तो गाइस स्टेटस बार के अंदर हम आ जाते हैं। स्टेटस बार क्या होता है कि जैसे कि हमारी बैटरी शो हो रही है और यहाँ पे हमारा जो वाईफाई है, ये सब चीज़ हमारी आ रही है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। तो यहाँ पे गाइस देखेंगे तो रियल टाइम नेटवर्क की स्पीड शो नहीं हो रही। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारी इंटरनेट की स्पीड शो हो जाती है आपके सामने। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ नहीं रखना चाहते आप, ब्लूटूथ का सिंबल हटा देंगे। HD वॉइस कॉल हटाना चाहें वो हटा देंगे। वाईफाई कॉलिंग हटाना चाहें वो हटा देंगे। ठीक है, ईयरफोन आपकी छपी आती है यहाँ पे, ईयरफोन जो आपकी शो करता है ना, हेडफोन लगी हुई है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अलार्म का सिंबल ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से DND, VPN, ये सारे जो आप कस्टमाइज़ करना चाहेंगे ना, तो इन सब को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइस एक फीचर और है जो कि यहाँ पे आपका बैटरी स्टाइल। ठीक है, बैटरी स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल होकर रखा है। इसको हम वर्टिकल करना चाहेंगे तो हमारा वर्टिकल हो जाएगा। लूप करना चाहेंगे तो आपका लूप हो जाएगा। डू नॉट शो करना चाहेंगे तो आप इसको बिल्कुल कंप्लीटली भी हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसी टाइम का यहाँ पे हमारा है। अगर आप टाइम रखना चाहते हैं ऊपर तो टाइम रखें, नहीं रखना चाहते हैं तो गाइस ना रखें। अगर आप इसको सेकंड के साथ रखना चाहते हैं तो आप इसको टाइम और आपका मिनट और सेकंड, ये तीनों फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो उसको डू नॉट शो भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ से डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है वो यहाँ से आपका गायब हो जाता है काफ़ी ईजिली। आई होप कि गाइस आपको ये सारे फीचर्स समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ वॉलपेपर एंड स्टाइल्स की। तो हम इस पर क्लिक करेंगे सिंपल तरीके से। इस पर क्लिक करने के बाद इसको हम अलाउ कर लेते हैं। अलाउ तो करना पड़ेगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको अलाउ ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे हमारे थीम्स, यहाँ पे हमारे फॉन्ट और यहाँ पे हमारे आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम सिंपल तरीके से कलर्स पे क्लिक कर लेते हैं। कलर्स पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप किस तरीके से रखना चाहते हैं अपनी सेटिंग्स का लेआउट। जैसे इस टाइप से रखना चाहेंगे तो आपके ऐसे कलर हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से रखना चाहेंगे तो कुछ गाइस ऐसा हो जाता है आपको देखने को। देखो ये सब आपको जो आपकी कंट्रोल सेंटर पैनल है पूरा इसका कलर आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से रखना चाहेंगे तो आप ऐसे रख लें। अब देखो गाइस यहाँ से आपका फिर चेंज हो गया होगा।
तो यहाँ से रखना चाहें तो गाइस ऐसे रख लेंगे तो आपका ये वाला चेंज हो जाता है। तो कलर काफ़ी कस्टमाइजेशन दी है, आप चाहें तो अपने हाथ से इसको कस्टमाइज़ करके ओके कर लेंगे तो देखो आपको कुछ ऐसी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी। तो कस्टमाइजेशन तो आपके फ़ोन के अंदर भर भर के आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। वॉलपेपर के हिसाब से आप कस्टमाइज़ कराएंगे तो आपका ये वॉलपेपर के हिसाब से आपका सेट हो जाएगा। जो भी आप रखना चाहेंगे वो अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका क्विक सेटिंग्स में आएंगे हम, तो क्विक सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे सर्कल हैं गाइस, ठीक है। ये हमारी नोट देखो ये सारी सेटिंग्स है ना, इसको हम देखो कस्टमाइज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से देखो स्क्वायर करना चाहेंगे तो देखो हमारी सेटिंग्स आपको ऐसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसको हम स्क्वायरल्स बर्न करना चाहेंगे, ठीक है, विंडो करना चाहेंगे या फिर स्क्वायरल 2 इस टाइप से करना चाहें तो जो भी आप करेंगे ना वो वैसा आपका ऊपर से होता चला जाएगा। इस तरीके से रखना चाहेंगे तो गाइस हमारा कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। अपने हिसाब से आप कैसे भी इनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इनको रखेंगे, आप उस हिसाब से इनको यूज़ कर लेंगे। अब बात आती है फ़ॉन्ट्स की, तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइस यहाँ पे हमारे फ़ॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आप चाहें तो इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ फ़ॉन्ट्स रियल चॉइस, रियलमी सन्स और मोर करके मिलेगा। यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ करके इसको अप्लाई कर लेंगे तो आप इनको फ़ॉन्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब थीम्स पर अगर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसको हम एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका थीम्स स्टोर खुल जाता है। बहुत सारे थीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इन थीम्स को भी आप अपने फ़ोन के अंदर अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं ईजिली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद गाइस कुछ सेटिंग्स आपके फ़ोन के अंदर और देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए गाइस हमको सिंपल तरीके से हम रियलमी लैब पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपकी बेसिक सेटिंग है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो गाइस यहाँ पे है डुअल मोड ऑडियो, अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर सिंपल तरीके से बोल रहा है कनेक्ट टू बूथ ए पेयर ऑफ ब्लूटूथ ईयरबड्स एंड पेयर ए वायर्ड ईयरबड्स। मतलब आपको एक लगाना है ब्लूटूथ और एक आपका वायर्ड, तो दोनों साउंड आप दोनों ब्लूटूथ के अंदर और वायर्ड के अंदर दोनों के अंदर आपका साउंड जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्लीप कैप्सूल्स और मिनी कैप्सूल्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्स योर फोन यूज़ फॉर बेटर रेस्ट फॉर स्लीप। मिनी कैप्सूल पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइस आपका मिनी कैप्सूल आपका यहाँ पे इनेबल है, आप यहाँ पे देख पाओगे ध्यान से। तो ये मिनी कैप्सूल कैसे काम करेगा, बैटरी स्टेटस, ठीक है, सिंपल तरीके से ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएंगी, जो कि है चेक इंपोर्टेंट सर्विस एंड मिनी कैप्सूल ऑन स्टेटस बार, ठीक है। ये आपका मिनी कैप्सूल है, इसके अंदर आपको सारी सेटिंग्स दिखाई दी जाएंगी, ठीक है, ओके। ये आपका स्लीप मिनी कैप्सूल, ठीक है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, एग्री करेंगे इसको हम सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप अपने फ़ोन के अंदर जैसे कि स्लीप कैप्सूल लगाना चाहेंगे तो यहाँ पे इसकी टाइमिंग दी जा रही है 9:30 से 12:30 लगा देंगे इसको, ठीक है, ओके। तो इसको हम कंफर्म करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेसन यू मेड टू स्लीप, ओके। तो यहाँ पे गाइज आपका यू स्लीप मतलब आपका फ़ोन बताएगा कि आप कितनी देर से आपका फ़ोन स्लीप मोड पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फीचर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये जो हमारा ऑप्शन था ना मिनी कैप्सूल वाला, ये कैसे काम करता है इसको आप समझ लें। यहाँ पे गाइज़ जैसे ही आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएंगे ना तो आपके फ़ोन की बैटरी परसेंटेज वगैरह आपकी शो करा देगा यहाँ पे मिनी कैप्सूल के अंदर। आईफोन से कॉपी किया है इन लोगों ने, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से। मिनी कैप्सूल तो काफ़ी बढ़िया फीचर हो जाता है यार, कमाल लाजवाब फीचर है ये। देखो इस टाइप से कितने अच्छे से इन्होंने यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज़ करके दिया है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये होता है आपका मिनी कैप्सूल, जो कि सेटिंग्स मैंने आपको भी बताई है। बढ़ते हैं अपनी एक और सेटिंग की तरफ, जो कि है गाइस हमारा सिंपल तरीके से सेटिंग के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल वॉल्यूमिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये फ़ोन आपका बताता है कि आपने कितनी देर क्या यूज़ किया है और आपका फ़ोन कितनी बार अनलॉक हुआ है और कितनी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के अंदर आ चुकी है। इससे क्या है कि आप अपने फ़ोन को यूज़ करने में थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारा टोटल हमने 18 मिनट यूज़ किया है, ठीक है। पैराग्राफ के हिसाब से आपको देखने मिल जाता है कि हमने सेटिंग के अंदर में ज़्यादा टाइम बताया है। यूट्यूब्स और ये माइल फाइल्स वगैरह थोड़ा थोड़ा हमने इसके अंदर टाइम बताया। हमने हमारा फ़ोन जो टोटल आज 8 बार इसको हम लॉक करके अनलॉक कर चुके हैं। नोटिफिकेशन हमारी 9 यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। डैशबोर्ड यहाँ पे हम नो टाइम सेट करके रखा है, बेड टाइम आप चाहे तो सेट कर लेंगे। फोकस मोड भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, डू नॉट डिस्टर्ब आप लगा सकते हैं यहाँ से जाके, ठीक है, और हैंड्स अप मोड भी आप लगा सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल भी अगर आप रखना चाहते हैं तो सेटअप पेरेंटल कंट्रोल, मतलब अगर आप बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी प्यारा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल तरीके से एक ऑप्शन हमारा है जो कि हम जाएंगे साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। तो ये फीचर आपका बड़ा कमाल का है, आपको साउंड के रिलेटेड सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे हम सिंपल तरीके से आप देखेंगे तो डू नॉट डिस्टर्ब का मोड आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आप वॉल्यूम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपना, ठीक है, सिंपल तरीके से। जो भी आपका अलार्म वगैरह सबका नोटिफिकेशन है वो यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे हैप्टिक्स एंड टून्स। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिस्टम हैप्टिक्स, मतलब आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, वो आप इस हाथ से इसको इनेबल और इसको हम डिसेबल कर सकते हैं। आपका फ़ोन सिंपल तरीके से सिस्टम हैप्टिक्स करेगा, आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। आप कोई भी कीवर्ड वगैरह टाइप करेंगे, कीबोर्ड में आप चैटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। डायल पे टोन को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं,
ओके, ये साउंड की सेटिंग्स हैं, डायल पे टोन, लॉक स्क्रीन साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड, डिलीटेशन साउंड, टच साउंड्स, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगली फीचर की तरफ, जो कि हमारा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लाइट मोड और डार्क मोड, अगर आपको डार्क मोड लगाना है तो आप यहाँ से डार्क मोड स्विच कर सकते हो, यहाँ से आप इसको आप लाइट मोड में भी जा सकते हैं। और ये चीज़ आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर भी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ से भी आप डार्क मोड में स्विच हो सकते हैं सिंपल क्लिक से, और यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। ओके गाइस, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। अगर आप डार्क मोड को शेड्यूल करना चाहें तो शेड्यूल कर लेंगे टाइम के हिसाब से, सनसेट टू सनराइज या कस्टम टाइम के हिसाब से, जो भी आपको ठीक ठीक लगे आप उस हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद इसको हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑटो ब्राइटनेस आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑफ कर लेंगे और यहीं से आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्रीन कलर मोड, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट है और यहाँ पे आपका विविड होकर रखा है, इसको आप नेचुरल कर लेंगे तो आपका स्क्रीन का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो इसको वार्म कर लेंगे, ठीक है, आप चाहें तो इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें, जैसे आप इसको ठीक लगे आप इसको वैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आई कंफर्ट मोड का आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये किस काम आता है मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो आई कंफर्ट मोड अगर इसको हम इनेबल कर लेंगे तो ये गाइस क्या करता है कि ये आपकी आंखों पे इंपैक्ट नहीं जाने देता स्क्रीन का। आप देखेंगे इसने डिस्प्ले का कलर चेंज कर दिया ऑटोमेटिकली, तो इसको बोलते हैं आई कंफर्ट मोड। तो इसको यहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं और देखो गाइस इसका हम जो इसकी जो कलर सेचुरेशन है इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लो कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसको भी हम शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट अगर आप इसको करना चाहें तो ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे तो आपका फ़ोन की स्क्रीन कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, जो कि आपकी आंखों पर बिल्कुल भी असर नहीं डालने वाली है, आपकी आंखों पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो फिलहाल के लिए तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक फीचर और देखने को मिल जाता है जो कि है ऑटो रोटेट। तो ऑटो रोटेशन को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, जो कि आप जैसे कि फ़ोन चलाते हैं ना तो आपका फ़ोन का जैसे कि कोई फोटोज़ वगैरह देखते हैं तो ऑटो रोटेट नहीं होता, तो वो ऐसे हो जाया करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्रीन ऑफ टाइमिंग को आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली 30 सेकंड या 40 सेकंड बाद, तो वो अब ऑफ नहीं होगी गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल तरीके से उसको आपने यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसका टाइम। अगर आपको वो रखनी है 1 मिनट तक तो 1 मिनट तक ऑफ नहीं होगी। आप अगर उसको रखना चाहते हैं 2 मिनट या 5 मिनट तो 5 मिनट इसको मैं ऐड कर दूँगा, तो 5 मिनट तक हमारी ये स्क्रीन ऑफ नहीं होने वाली, ये ऑन ही रहेगी। इसके बाद एक फीचर आपका यहाँ पे मिलेगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका हाई जो है वो 90 हर्ट्ज़ है और स्टैंडर्ड जो है गाइस आपका 60 हर्ट्ज़ है और वो ऑटो पर सेलेक्ट होकर रखा है। अगर इसको हम हाई पे रखना चाहें तो उसको आप कस्टमाइज़ करके हाई पे रख सकते हैं ऑल टाइम, तो आपका काफ़ी अच्छे से आपका हाई पे सेट हो जाता है। अब आप कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फुल स्क्रीन फॉर ऐप्स पे का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट में ऐसा रहता है, ठीक है। हाइड कैमरा तो इस तरीके से आपका ये ऑफ हो जाता है। कस्टमाइजेशन ऐप आपको इस टाइप से देखने को मिल जाते हैं, तो इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को आप फुल में या फिर आप सिंपल तरीके से स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको यूज़ करना चाहें। फुल स्क्रीन ऐप्स आपके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से नो ऐप, ये हमने कोई भी ऐड नहीं करके रखा। तो इस टाइप से आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आप गाइस किसी बंदे से वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर आपको यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एयरप्लेन मोड, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्क्रीन कास्ट करना है तो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, किसी भी डिवाइस से आप स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी टीवी से अपनी डिवाइस को हम कनेक्ट करना चाहें तो किसी भी टीवी से हम अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, और कोई भी डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।